जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आतिफ इज हियर विद अनदर वीडियो ऑफ केडीपी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ बुक्स केडीपी पे कौन कौन सी होती हैं। इस सेशन में हम देखते हैं कि कैटेगरीज को फर्दर हम ब्रेक डाउन करते हैं वो क्या है, और उसके बाद कितने पेजेस की बुक होनी चाहिए जब आप बुक क्रिएट करने जाएं। और इसके बाद हम देखेंगे कि क्राइटेरिया जो है नीश सर्च का वो क्या होना चाहिए हम बुक्स को जब आप सर्च करने जा रहे हो किसी भी नीश को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैटेगरीज ऑफ बुक्स हैं उसमें नॉर्मली, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि नॉर्मली बुक्स की कैटेगरीज दो तरह की हैं जिसको हम लो कंटेंट और हाई कंटेंट बुक कहते हैं। लो कंटेंट बुक में जैसे डायरीज हैं, जर्नल्स हैं और लॉग बुक्स वगैरह हैं, और हाई कंटेंट बुक में जैसे टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, लाइफस्टाइल है, इस तरह की बुक्स हो सकती हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो मीडियम कंटेंट है जिसको हम शॉर्ट टर्म नॉन फिक्शन वर्क्स भी हम कह सकते हैं। उसमें कौन सी बुक्स हो सकती हैं, लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स हैं और गाइड्स हैं। तो इस तरह की बुक्स हो सकती हैं मीडियम कंटेंट में। तो ये एक तीसरी कैटेगरी भी है। तो इसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अगर हम कैटेगरीज की बात करें केडीपी पर। अब हम देखते हैं कि जब आप बुक क्रिएट करने जाएं तो हमारे जहन में एक स्केच होना चाहिए कि हम किसी भी कैटेगरी में जाएं तो कितने पेजेस की या कितने वर्ड्स की बुक होनी चाहिए। तो अगर लो कंटेंट बुक की हम बात करें तो उसके जो पेजेस हैं वो अराउंड 50 to 100 के 50 to 100 पेजेस जो है वो हो सकते हैं। और उसके जो वर्ड्स काउंट है वो 5 के to 10 के हो सकते हैं। और अगर हम मीडियम कंटेंट में आए तो जो पेजेस हैं वो 80 to 160 के अराउंड हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम हाई कंटेंट की बात करें तो नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो 180 to 300 पेजेस की बुक हो सकती है। और जिसके अगर वर्ड काउंट करें तो वो 18 के to 30 35 के करीब हो सकते हैं। तो ये हमारे जहन में एक स्केच होता है जब हम बुक क्रिएट करने की बात करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी की बुक में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी जहन में आता है कि कोई मिनिमम पेजेस की रिक्वायरमेंट है केडीपी की तरफ से। तो ऐसा है कि अगर हम ई बुक की बात करें या किंडल की बात करें तो एज सच मिनिमम पेजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अमेजोन की तरफ से। ऑन द अदर हैंड अगर हम पेपर बैक में आए तो मिनिमम पेजेस की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 24 पेजेस की बुक होनी चाहिए पेपर बैक में। लेकिन एक चीज जो असल सेन में होनी चाहिए कि अमेजोन जो है उसकी ज्यादा जो वो कंसंट्रेट करता है वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे करता है रादर नंबर ऑफ पेजेस पे। तो वो कंसंट्रेशन जो है हमारी वो क्वालिटी पे होनी चाहिए। इसी वजह से जब बहुत सारे लोग बुक्स को पब्लिश करने जाते हैं केडीपी के ऊपर और अमेजोन उसको रिव्यू करता है तो वो अलाउ नहीं करता, वो अब बुक पब्लिश नहीं हो पाती। उसकी रीज़न ये होती है, एक रीज़न ये भी होती है कि बुक की जो क्वालिटी है कंटेंट की वो नहीं होती जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट है। अ, उसमें कॉपी हो सकती है, कोई प्लाजरिज्म का एस्पेक्ट हो सकता है, या अमेजोन ये भी कहता है कि ये कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, तो रेपिटेशन पे भी वो उसको अलाउ नहीं करता। तो ज़्यादा फोकस जो है बुक क्रिएशन पे जब आप जाएं तो वो क्वालिटी पे होना चाहिए रादर पेजेस के ऊपर। अब हम देख लेते हैं कि जब आप नीच नीच सर्च करने जा रहे हैं तो आपके जहन में एक क्राइटेरिया होना चाहिए। या अब हम एक इनिशियल बेसिक सा क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल जो क्राइटेरिया है उसको हम लेटर ऑन देखेंगे जाकर नेक्स्ट सेशन पे। अ, दो चीज़ें जहन में होनी चाहिए जब हम नीश सर्च में जाएं, एक तो लो कंपटीशन और दूसरा हाई डिमांड। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं लो कंपटीशन, कि जब आप कीवर्ड सर्च करने जा रहे हो तो अमेजोन के ऊपर आपको ये रिजल्ट्स, अमेजोन के पेज के ऊपर हमें ये रिजल्ट्स नज़र आते हैं। तो वो कोई एटलीस्ट 1000 या उससे कम
जो है सर्च रिजल्ट्स होने चाहिए। और अगर हम हाई डिमांड की बात करें तो अमेजोन के ऊपर जो बीएसआर है वो हमें ये बता रहा होता है कि इस बुक की डिमांड ज़्यादा है या कम है। जितना ज़्यादा बीएसआर होता है उस बुक की डिमांड उतनी कम होती है, जितना कम बीएसआर होएगा उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। 150K के करीब जो है बीएसआर जो है वो होना चाहिए, या उससे कम हो, जितना कम होएगा उतना ही अच्छा है। देखते हैं इसको कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को, लो कंपटीशन को और हाई डिमांड को। तो कुछ प्लगइन्स हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, अदरवाइज तो हमें प्रीमियम जो टूल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम चूंकि अभी बात की, हम इनिशियल एक बेसिक सा क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। जब आप अमेजोन के ऊपर बुक्स को सर्च करना जा रहे हो नीच सर्च करने जा रहे हो, एक तो अमेजोन का है अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर है, और डीएस अमेजोन क्विक व्यू है। ये दो प्लगइन्स जो थोड़े फ्री अवेलेबल हैं, ये आपको चाहिए, जिससे आप ये दोनों चीज़ें चेक कर सकते हैं कि डिमांड नीश को सर्च कर सकते हैं, और डिमांड चेक कर सकते हैं बुक की वो कितनी है। तो इसको हम अब अमेजोन के ऊपर जाके पेज पे देख लेते हैं। हम अमेजोन के पेज के ऊपर आएंगे, उसके बाद हम बुक्स में आ जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों आपने कैसे ये दोनों जो प्लगइन्स हैं वो कैसे अवेलेबल होंगे। लाइक आप अमेजोन के ऊपर आते हैं और आप अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर लिखें, ये तो आपके सामने ये एक्सटेंशन उसकी आ जाएगी, और इसको आप जो है ऐड कर लेंगे। इसी तरह सेकंड जो है अमेजोन डीएस क्विक व्यू है, उसकी एक्सटेंशन भी इसी तरह आपके सामने आ जाएगी, तो उसको आप ऐड कर लेंगे। ऑलरेडी चूंकि ऐड है इसलिए वो रिमूव फ्रॉम क्रोम की ऑप्शन मुझे दे रहा है। जब हम बुक्स पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आके, चूंकि दोनों एक्सटेंशंस ऐड हैं, तो आप यहाँ पे आके कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, लाइक हम कहते हैं, तो ये देखें आपके सामने ये सजेशन एक्सपेंडर है, तो अभी आपने कुछ वर्ड्स ही लिखे हैं तो आपको बहुत सारी वो ऑप्शंस दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे आके किसी एक, हम कहते हैं मोटिवेशनल बुक्स फॉर वुमेन, तो हमारे सामने यहाँ पे ये रिजल्ट्स आ रही हैं जो हम बात कर रहे थे अभी, कि कितने रिजल्ट्स होने चाहिए। तो हमने कहा था कि वो कुछ 60,000, यहाँ पे तो 60,000 रिजल्ट्स हैं, वो 10,000 या उससे कम रिजल्ट्स हों तो उस नीश में हम जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये नीश जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम चेंज करते हैं इसको, कुछ ब्रेक करते हैं फर्दर। हम अगर कहते हैं मोटिवेशनल बुक फॉर टीन्स, तो ये भी कोई 50,000 है। अगर हम इसको चेंज करें फर्दर, कोई हम करें कि किड्स पे आ जाते हैं, टीन बॉयज। अब हम यहाँ पे हमने जब कहा है मोटिवेशनल बुक्स फॉर टीन बॉयज, तो ये कुछ 10,000 के अंडर हमें रिजल्ट्स उसने दिखा दिए हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया था कि 10,000 रिजल्ट्स होने चाहिए, तो ये हम इसने यहाँ से हमने उसको सॉर्ट आउट किया। नेक्स्ट हमने देखना है इसका कि बीएसआर कितना है। यहाँ पे एवरेज बीएसआर की हम बात करते हैं, तो हम ओवरऑल देख लेते हैं कि बीएसआर कितना है। ये ज़रा लोड होने में टाइम ले रहा है। डीएस क्विक व्यू की जो प्लगइन है, रीलोड करते हैं, शायद कुछ थोड़ा स्लो है या कोई नेट का इशू है कि अभी टाइम ले रहा है। चेंज करके देखते हैं ताकि हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ जाएं। खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे सामने जब ये लोड हो जाएगा, या अभी एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, तो हमारे सामने यहाँ पे बीएसआर आ जाएगा हर बुक का। तो वो जितना जैसे हमने 150K का एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि उससे कम हो, मैक्सिमम उतना उसके आसपास हो, तो उस बुक को हम जो है वो उस एवरेज बीएसआर उस नीश में हम जाएंगे। लाइक
जैसे हमने ये नीश हमने फाइनल की कि मोटिवेशनल बुक फॉर टीन बॉयज, तो वहां पे हम देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में, इस नीश में जो BSR है, क्या वो भी 150K के अंडर है। तो हम उस नीश को फाइनल करेंगे, उसको हम उस नीश को हम में जा सकते हैं। तो ये BSR के थ्रू, ये बेसिक हमने क्राइटेरिया दो चीज़ों पे हमने रखा था अमेजोन की जो KDP की जो नीश रिसर्च है अभी, कि हमारा कंपटीशन जो है वो कम हो और BSR जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 की हो। ये तो अभी हमने एक इनिशियली जो बेसिक सा क्राइटेरिया जो शुरू करता है कोई भी आके अमेजोन KDP के ऊपर बुक्स, कोई भी नीश को सर्च आउट करने के लिए आता है तो उसके लिए। अदरवाइज ये काफ़ी डिटेल में लेटर ऑन हम जाके देखेंगे क्राइटेरिया को, उस तरह टूल्स भी बहुत सारे और भी हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ तक अभी हम आज का सेशन इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम देखेंगे फर्दर। थैंक यू वेरी मच।